How are you students? Welcome back our next TV's class. So students, we last class we discussing about our natural resource like sunlight, forest, wildlife, air. Okay. Now today we'll discuss our next topic is mineral resource. Many resources which are buried deep beneath or the earth surface are called minerals. बहुत सारे ऐसे रिसोर्स है जो अर्थ के अंदर दबे हुए हैं गहराई में, जिन्हें क्या बोलते हैं, और अर्थ सरफेस पे उन्हें बोलते हैं मिनरल्स. द प्लेस और एरिया वेयर अ पर्टिकुलर मिनरल इज फाउंड कॉल्ड द माइन ऑफ द मिनरल. और एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे केवल वही मिनरल पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम माइन ऑफ द मिनरल. फॉर एग्जाम्पल अ कोयल माइन, अ गोल्ड माइन, एक्सेट्रा. तो उसे बोलते हैं जैसे कोयले की खदान, सोने की खदान, एक्सेट्रा. Its mineral have to brought out on the earth surface so that they used in different ways. और इन्हीं मिनरल्स का यूज हम उन्हें अर्थ की सरफेस से बाहर निकालते हैं तो उन्हें हम बहुत सारे तरीकों से यूज करते हैं. दिस इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग. और इस प्रोसेस को बोलते हैं माइनिंग. माइनिंग मीन्स खदान. पीपल हु गो इनसाइड द माइंस फॉर मिनरल एक्सट्रैक्शन आर कॉल्ड माइनर्स. और वो लोग जो इस खदान के अंदर जाते हैं और जो मिनरल्स निकालते हैं उन्हें बोलते हैं माइनर्स. मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड ऑर्स. और ऐसे मिनरल्स जो मेटल्स पाई जाती है जहां पर प्राप्त होता है जिससे हमें उसे बोलते हैं ओर्स. उसे हिंदी में बोलते हैं अयस्क. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द नॉन मेटेलिक मिनरल्स. अब देखिए, जो कोयला होता है, जो पेट्रोल होता है, जो नेचुरल गैसेस होती है, वो सब क्या होती है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. उन्हें क्या बोलते हैं हम, फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं. इन्हें हिंदी में बोलते हैं जीवाश्म ईंधन. Thousands of years ago, due to earthquake and eruption volcano, many minerals and plants got buried below in the surface of the earth. देखिए, कुछ साल पहले, थाउजेंड्स मतलब हजार साल पहले अर्थक्वेक और जब वॉल्केनो आया था तो उसमें बहुत सारे जो एनिमल्स और प्लांट्स थे वो सरफेस मीन्स अर्थ की सरफेस के नीचे दब गए थे. लेटर देयर डेड रिमेन बीकेम हार्ड लाइक रॉक्स. और उसके बाद क्या हुआ था, इनकी जो डेड एनिमल्स की बॉडी थी, जो सड़े प्लांट्स थे, वो सब क्या हो गए, एक हार्ड लाइक रॉक्स जैसे बन गए, चट्टान जैसे बन गए. दे आर कॉल्ड फॉसिल्स. इन्हें क्या बोलते हैं हम, फॉसिल्स बोलते हैं. after thousands of years और कुछ साल बाद these fossils change into fuels. और यही fossils फ्यूल्स में चेंज हो गए. hence these fuels are called fossil fuels. जिसे क्या बोलते हैं हम, fossil fuels बोलते हैं. coal is a valuable fuel in homes, factories, mills and power houses. अब जो कोल होता है, कोल में जो कोयला होता है वो बहुत सारी जगह यूज होता है, जैसे फैक्ट्रीज में, मिल्स एंड पावर हाउस, जैसे झारिया, बोकारो, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु आर द मेजर एरियाज ऑफ कोल माइंस. और ये जो एरिया है यहाँ पर क्या है, कोल माइन से मीन्स कोयले की गुफाएं हैं, खदाने हैं, इत्यादि जगह पे से. बोकेरो, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश. पेट्रोलियम में ऑल्सो कॉल्ड मिनरल ऑयल. और जो पेट्रोलियम होता है उसे हम मिनरल ऑयल भी कहते हैं. इट इज फाउंड डीप अंडर द ग्राउंड ऑफ द सी. और यह समुद्र के बहुत गहराई में पाया जाता है. इट इज अ बिग सोर्स ऑफ एनर्जी. और ये एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है.
इट इज सो यूजफुल डेट इज कॉल्ड लिक्विड गोल्ड, और ये हमारे लिए बहुत यूजफुल और उपयोगी है, इसे हम लिक्विड गोल्ड में तरल सोना भी कहते हैं। वी ऑब्टेन पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्प्रिट थिनर एंड मेनी अदर थिंग्स फ्रॉम द मिनरल ऑयल। देखिए हमें क्या क्या मिलता है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन, स्प्रिट थिनर, ये सभी क्या है, ये भी मिनरल ऑयल्स ही हैं। एन एरिया वेयर ऑयल इज फाइंड कॉल्ड द ऑयल फील्ड, और एक वह एरिया जहां पर ये ऑयल पाया जाता है उसे बोलते हैं ऑयल फील्ड। पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर फाउंड डिगबोई एंड शिवसागर इन असम। जो पेट्रोलियम है वो कहाँ डिपॉजिट होता है, कहाँ पाया जाता है, डिगबोई एंड शिवसागर में असम में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है एंड मुंबई में पाया जाता है, हाई इन महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। इन इंडिया बिग ऑयल रिफाइनरी आर लोकेटेड डिगबोई, कोची, मथुरा, हल्दिया, बोरानी, मुंबई एंड चेन्नई में रिफाइनरी ऑयल पाया जाता है। ओके, रिफाइनरी मतलब जो तेल निकलता है उसको दोबारा एक बार और रिफाइन किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, उसे बोलते हैं रिफाइनरी ऑयल। जो आपके घरों में यूज होता है वो अधिकतर रिफाइनरी ऑयल ही यूज होता है खाने में। ओके, नेचुरल गैस इज ऑल्सो फाउंड इन सम ऑयल्स एंड प्रेफर्ड ओवर अदर फ्यूल्स बिकॉज, और जो नेचुरल गैस होती है वो कहाँ पाई जाती है, ऑयल, सम ऑयल्स, कुछ गैस में, जहाँ पे तेल पाए जाते हैं वहां भी ये ऑयल्स गैस पाई जाती है, और जहाँ पे फ्यूल्स पाए जाते हैं वहां भी पाई जाती है। बिकॉज इट नॉट पॉल्यूटिंग, क्योंकि ये नॉट पॉल्यूटिंग मतलब हानिकारक नहीं होती है, प्रदूषित नहीं करती है। चीप एंड इजीली अवेलेबल इन एब्यूंडेंस, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस की नॉन पॉल्यूटिंग गैस होती है जो हमारे घरों में पाई जाती है। सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस आर फॉर्म, ये सभी क्या है, गैस के फॉर्म है। सो स्टूडेंट्स, आगे आप लोगों को समझ में, नाउ वी वर डूइंग अवर टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट इज सुंदरबन फॉरेस्ट इज इन, सुंदरबन फॉरेस्ट कहाँ है, वेस्ट बंगाल, गुजरात या असम। तो देखिए सुंदरबन है वो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल। सेकेंड, विच ऑफ दिस इज नॉट अ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स मतलब जिसे दोबारा चार्ज नहीं किया जाता, जैसे एयर, नेचुरल गैस तो हमें मिल जाती है लेकिन पेट्रोलियम हमें एक बार जलाने के बाद दोबारा मिलता है क्या, तो आंसर इज पेट्रोलियम। नेक्स्ट, टुडे वी ट्रैप वाइंड एनर्जी इन बिग विंड मॉल्स टू प्रोड्यूस, आज के समय में हम जो वाइंड माइल्स जो पवन चक्की का यूज कर रहे हैं, काय में यूज कर रहे हैं, केमिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी या पेट्रोल। सो आंसर इज इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी लिव इन, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और फंगी रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, सॉइल, वाटर या एयर। सो आंसर इज एयर। नेक्स्ट, फिफ्थ, विच इज द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग टोबैको एंड कॉटन, टोबैको में तंबाकू और कॉटन के लिए अच्छी सॉइल होती है, सैंडी सॉइल, माउंटेन सॉइल या एल्यूवियल सॉइल। तो आंसर इज माउंटेन सॉइल। ह्यूमस इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर, नेचुरल रिसोर्स या मिनरल रिसोर्स। सो आंसर इज मिनरल रिसोर्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।